हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो आज की वीडियो भी जो है वो राह जन्नत ऑफिशियल की वीडियो है। राह जन्नत ऑफिशियल की काफ़ी सारी वीडियो पे हम ऑलरेडी रिएक्शन दे चुके हैं, काफ़ी अमेजिंग वीडियोस बनाते हैं। तो इनके चैनल का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जाके चेक कर लें। बहुत अमेजिंग वीडियो इन्होंने बना रखी है अपने चैनल पे। तो आज की जो स्टोरी है वो अमेरिकन की है, जो अमेरिकन फीमेल सोल्जर थी, कैसे उसकी ज़िंदगी में दीन आया, कैसे उसने इस्लाम कबूल किया, उसी के ऊपर आज की स्टोरी होने वाली है। चलो स्टोरी को देख लेते हैं पहले, बाद में हम वीडियो के बारे में बात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको ऐसे ही खुश रखे। दोस्तों, आज हम आप लोगों से एक अमेरिकी खातून फ़ौजी का ईमान अफरोज़ वाक़या बयान करने जा रहे हैं कि ये खातून कैसे मुसर्रबा इस्लाम हुई। किसी से ढकी छुपी बात नहीं कि अमेरिकी फ़ौज में ख़वातीन फ़ौजियों की एक ऐसी तादाद भी मौजूद है जिन्हें जिनसी हरासगी का सामना करना पड़ता है। अफ़गानिस्तान और इराक में तैनातियों के दौरान भी ख़वातीन फ़ौजियों के साथ जिनसी हरासगी के कई वाक़यात पेश आते रहे हैं। दोस्तों, ये उस वक्त की बात है जब इराक ने कुवैत पर हमला करके उस पर कब्ज़ा कर लिया था और सऊदी अरब की दरख्वास्त पर अमेरिकी फ़ौजें वहाँ पहुँची। अमेरिकी फ़ौजियों में एक खातून कैप्टन मारिया लिंडा भी मौजूद थी। ये अमेरिकी फ़ौज का हिस्सा थी और दम्माम छावनी में तैनात हुई। कैप्टन मारिया अपना वाक़या खुद बयान करती हैं कि सऊदी अरब के शहर दम्माम में क़याम के दौरान वो क्वार्टर मास्टर की खिदमत अंजाम दे रही थी। हमारी बटालियन 5 कंपनियों पर मुश्तमिल थी, जिसमें 1000 फ़ौजी थे और इनमें 200 ख़वातीन भी थी। क्वार्टर मास्टर की हैसियत से मेरी ड्यूटी फ़ौजों के लिए लिबास, ग़िज़ा और वसत का इंतज़ाम करना था और इस हवाले से हमें मकामी तौर पर मुख्तलिफ़ अशिया की ख़रीदारी करना होती थी। चुनांचे इस मकसद के लिए मुआविन के तौर पर हमें एक मकामी बाशिंदा मुलाजिम रखना पड़ा। ये लबनान का एक मुसलमान हुसैन हरेरी था। यही शख्स इस्लाम से मेरे ताल्लुक़ का सबब बना और यही बाद में मेरा रफ़ीक़े ज़िंदगी भी करार पाया। कैप्टन मारिया का कहना था कि मैंने अंदाज़ा कर लिया था कि हुसैन हरेरी मुनफरिद किरदार और अखलाक का मालिक है। मेरा अब तक का मुशाहिदा था कि अमेरिकी मर्दों की गालिब अक्सरियत औरतों के मामले में गैर संजीदा है। वो इसे ऐश और तफरी का ज़रिया समझते हैं और इनकी करतूतों से औरतों से मुतालिक तौहीन झलकती है और जैसे ही इन्हें मौका मिलता है वो औरत का तमस्खुर उड़ाने, उसकी तजलील करने या हवस का निशाना बनाने से नहीं चूकते। लेकिन हुसैन हरेरी का रवैया कतई मुख्तलिफ था। वो दिन का बेशतर हिस्सा मेरे साथ गुजारता, लेकिन कभी भूल कर भी उसने कभी कोई छिछोरी हरकत नहीं की। वक़ार और संजीदगी उसकी शख्सियत का लाजमी जुज़ था। मैंने उसकी आंखों में अमेरिकी मर्दों की तरह कभी जिनसी भूख नहीं देखी। वो कभी बेबाकी से मुझसे निगाहें दो चार ना करता और उमूमन नज़रें झुकाकर वक़ार के साथ पेश आता। इस हवाले से मैंने बात की तो उसने बताया कि इस्लाम गैर औरतों को बेतकल्लुफ़ होने से मना करता है और एक मुसलमान के लिए अपनी बीवी के सिवा किसी दूसरी औरत को छूना तक हराम है। हरेरी की ये बात सुनकर मुझे बड़ी खुशगवार हैरत हुई। कैप्टन मारिया का कहना था कि मैंने तो आम अमेरिकियों की तरह सुन रखा था कि मुसलमान बड़े हवस परस्त होते हैं और खूबसूरत औरतों के दिल दाता होते हैं और वो इसे हासिल करने के लिए हर जतन करते हैं। लेकिन हुसैन हरेरी तो बिल्कुल ही मुख्तलिफ किरदार का मुजाहरा कर रहा था और औरत के हवाले से उसने मुझे जिन इस्लामी तालीमात से मुतारिफ़ करवाया वो इस्लाम की बिल्कुल जुदा तस्वीर पेश कर रही थी। हकीकत ये है कि मेरे दिल में हुसैन के साथ इस्लाम के लिए नरम गोशा पैदा होता जा रहा था। मैंने ख्वाहिश का इजहार किया कि वो इस्लाम के बारे में मुझे तारुफ़ी लिटरेचर फ़रहम करे। चुनांचे हुसैन हरेरी ने मुझे कुरान पाक का एक अंग्रेज़ी तर्जुमा दिलाया और जब मैंने इसका मुताला शुरू किया तो इस किताब का उसलूब मुझे अपने साथ बहा ले गया। मैंने देखा कि कुरान की तालीमात बड़ी सादा हैं और फितरती भी। ईसाईयत में तो तसलीस का अकीदा कभी समझ ही में न आया और यही हाल कुफ़ार और पैदाइशी गुनाहगार के नज़रिए का था। लेकिन आम लोगों की तरह इन अकीदों को मैं महज रस्मी तौर पर बगैर सोचे समझे इख्तियार किए हुए थी। लेकिन अब जो कुरान पाक को पढ़ा तो बिल्कुल ही मुख्तलिफ दुनिया नज़र आई। यहाँ तौहीद का तसव्वुर बड़ा ही वाज़ेह था। अल्लाह एक है, उसका कोई शरीक नहीं। हर तरह के इख्तियार और कायनात का इक़्तिदार कुल्ली उसी के हाथ में है।
इंसान को अकल और फहम और ज़मीर देकर इसलिए खास मुद्दत के लिए दुनिया में भेजा जाता है ताकि अल्लाह देखे कि वो यहाँ मुख्तलिफ मामलात में अपनी मर्जी चलाता है या अल्लाह के अहकामात पर कारबंद रहता है। ये अकीदा भी मुझे ऐन अकली मालूम हुआ कि मौत जिस्म पर वारिद होती है, रूह नहीं मरती और इंसान के एक एक लम्हे का हिसाब महफूज रखा जा रहा है और एक वक्त आएगा जब लाजमन उसके अमाल का हिसाब होगा और उसके मुताबिक उसे जज़ा या सज़ा मिलेगी। कुरान के मुताल्ले और हुसैन हरेरी से गुफ्तगू के नतीजे में जब इस्लाम की हकीकत मुझे समझ में आ गई और मैंने इसे ऐन अकल और विजदान के मुताबिक पाया तो एक रोज़ मैंने इसे कबूल करने का ऐलान कर दिया। हुसैन बहुत ही खुश हुआ। उसने मुझे 3 बार कलमा शहादा पढ़ाया, अंग्रेज़ी में इसका तर्जुमा किया और इस तरह मैं इस्लाम की मुबारक और मुक़द्दस छत के तले आ गई। इस नेमत पर मैं खुदाए कुद्दूस का जिस कदर शुक्र अदा करूं कम है। इसके बाद जल्द ही मैं और हुसैन बाहम शरीके हयात बन गए। कैप्टन मारिया का कहना था कि इस्लाम कबूल करने के बाद मेरी ज़िंदगी एक नए इनकलाब से रोशनास हुई। मैंने पंचगाना नमाज शुरू कर दी। हुसैन ने मुझे सादा और सफ़ेद रंग के स्कार्फ खरीद के दिए। मैं सरकारी फ़राइज़ से फारिग होकर रिहाइश गाह पर आती तो सियाह गाउन पहन लेती और उस पर सियाह स्कार्फ बांध लेती। इस तरह मैं दिखने में बिल्कुल सऊदी ख्वातीन की तरह नज़र आती। एक रोज़ मैं सफ़ेद स्कार्फ बांधकर खड़ी थी। अमेरिकी फ़ौजी इधर से उधर जा रहे थे। इनमें से बाज़ ने मुझे देखकर ताज्जुब से कहा, इधर ये नन कहाँ से आ गई? मैंने कमरे में जाकर आईने में देखा तो वाकई इस लिबास में मैं हूबहू एक नन नज़र आ रही थी। एक रोज़ सियाह स्कार्फ बांधकर मैं हुसैन के साथ बाहर घूम रही थी कि हर शख्स मुझे तजस्सुस के साथ देख रहा था। तब मैंने एक शख्स को रोक कर कहा कि मैं स्टाफ सर्जन पैक हूँ। उसने ताज्जुब से मुझे देखा और खिसियाना होकर चल दिया। ताहम सरकारी फ़राइज़ के दौरान मुझे वही सहराई फ़ौजी वर्दी पहननी पड़ती। मैंने मुतल्लिका अफसर से स्कार्फ पहनने की इजाज़त मांगी मगर उसने इजाज़त ना दी। कबूल इस्लाम के 1 माह के बाद मैं दोबारा अमेरिका आ गई और फोर्ट प्रे की छावनी में तैनात हो गई। मैं चाहती थी कि ड्यूटी के दौरान मुझे स्कार्फ पहनने की किसी तरह इजाज़त मिल जाए। इसके लिए मैं फ़ौजी मुलाजमीन के कानूनी मुशीर जज एडवोकेट जनरल से मिली ताकि मैं अपना ये हक़ हासिल कर सकूं, लेकिन मौसूफ़ ने मेरे इस नौयत के किसी भी हक़ को तस्लीम करने से इनकार कर दिया। इस दौरान मुझे पता चला कि फोर्ट परेड सिटी में चंद मुस्लिम ख्वातीन ने एक इस्लामी तबलीगी इदारा कायम कर रखा है जिसे सिस्टर ग्रुप कहा जाता है। मैं भी इसकी मेंबर बन गई और इसके सरगर्मियों में शामिल होने लगी। इसकी एक मेंबर खातून के खावंद ने इस्लामिक कम्युनिटी सेंटर भी कायम कर रखा था और खासा बाखबर आदमी था। उस खातून ने अपने खाविंद से मेरे हवाले से बात की तो उसने मेरी इस हवाले से बहुत मदद की और मुझे ऐसे कवानीन दिखाए जो हर शहरी को उसके मजहबी फ़राइज़ पर कारबंद होने की इजाज़त देते हैं। मैं दोबारा जज एडवोकेट जनरल से मिली और अपने हुकूक से मुतालिक मैंने इन्हें आगाह किया, जिसके बाद उसने मुझे ड्यूटी के दौरान ब्राउन रंग का स्कार्फ लेने की इजाज़त दे दी और इस तरह अल्लाह के फजल से मैं सरकारी फ़राइज़ के दौरान भी स्कार्फ पहनने लगी। लेकिन मसला यहीं ख़त्म नहीं हुआ। मुझे फ़ौज में और अमेरिकी मुआशरे में रहते हुए बार बार लोगों की सवालिया नज़रों का सामना करना पड़ता था। एक रोज़ एक साहब ने तंज़िया अंदाज में कहा, तुमने सर पर यह क्या चीथड़ा बांध रखा है, इसकी क्या ज़रूरत है? जिस पर मैंने कहा कि ये चीथड़ा नहीं है जनाब, मैं मुसलमान हूँ और ये मेरे मजहबी फ़राइज़ का हिस्सा है। एक मुसलमान औरत सर खुला नहीं रख सकती। वो बहुत हैरान हुआ और मुतासिर भी। कितने ही लोग हैं जो स्कार्फ देखकर तजस्सुस से रुक जाया करते थे, लेकिन मेरा रैंक देखकर खामोशी से मरूब होकर चल देते थे। ये सारे लोग E4 या कमतर रैंक के होते थे, जबकि मैं E6 रैंक से ताल्लुक़ रखती थी, जो फ़ौज का काबिल लिहाज दर्जा है। इसी तरह एक बार कमांडर सर्जन मेजर ने मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया। ये मेरा सीनियर अफसर था और नॉन कमीशन ऑफिसर डेवलपमेंट प्रोग्राम के इंचार्ज के हैसियत से हर माह 2-3 अफसरों से मुलाकात किया करता था। वहाँ भी मेरे स्कार्फ की बात चली तो एक खातून ऑफिसर ने सवाल किया कि क्या फ़ौज में इस किस्म के हुकूक की कोई गुंजाइश मौजूद है? मैंने कहा हाँ, क्यों नहीं। देखिए, यहाँ कभी भी इस अमल का लिहाज नहीं रखा जाता कि किसका क्या मज़हब है, बल्कि एक फ़ौजी की हैसियत से उसके हुकूक का ख्याल रखा जाता है। आप ईसाई मज़हब के फ़ौजियों के जज्बात का लिहाज करते हैं और यहूदियों का तो खास ख्याल रखा जाता है। यहूदी सिपाहियों और अफसरों को रियायत हासिल है कि वो सुअर नहीं खाते और अपनी खुराक का अलग इंतज़ाम करते हैं।
इसी तरह शादीशुदा लोगों को हक हासिल है कि वो शाम को अपने घरों में चले जाया करें और इन्हें राशन के बजाय नकद रकम फराहम कर दी जाती है ताकि वो अपनी मर्जी से अपनी ज़रूरत की अशियाए खुर्दनोश खरीद लें। जाहिर है जब मजहब और ख़ानदान की बुनियाद पर मुख्तलिफ लोगों को रियायत हासिल है तो एक मुसलमान की हैसियत से मुझे ये हक क्यों नहीं मिल सकता कि मैं अपने अकीदे के मुताबिक सर को ढांक सकूं। मेरी बातों को सुनकर मुतल्लिका अफसर सोच में पड़ गया और फिर सर हिलाकर कहने लगा, क्यों नहीं, आपको इसका पूरा हक हासिल है और इस हक का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। दोस्तों, ये थी मारिया की कहानी जिसके जहन में इस्लाम कबूल करने से पहले किस किस्म के ख्यालात थे, मगर एक नौजवान के हुस्न सलूक ने इस लड़की को इस्लाम कबूल करने पर मजबूर कर दिया और हमेशा के लिए कामयाब हो गई। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब फ्रेंड्स, बहुत ही अमेजिंग स्टोरी थी। राह जन्नत ऑफिशियल की ये वीडियो थी। तो राह जन्नत ऑफिशियल वाले बहुत ही डिफरेंट वीडियो हमारे सामने लाते हैं। तो इनके चैनल का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जाकर चेक कर लेना और इनके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो काफ़ी अच्छी स्टोरी थी, किस तरह से जो अमेरिकन फ़ौजी थी किस तरह से उन्हें इस्लाम में दाखिल हुई। तो उसी के ऊपर ये स्टोरी थी आज की। आई होप आपको भी स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको स्टोरी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि इस टाइप की वीडियो में आपको और लाऊं तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तो बहुत सारा ध्यान रखिए। बाय बाय।